विज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकृत गंधिता क्या होता है। जब हम वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं तथा यह प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। देखिए, जब हम घी या तेल से बनी हुई कोई भी सामान जो होता है उसको अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। देखिए क्या होता है, जब हम घी या तेल से बनी हुई कोई भी सामान को रखते हैं 1 या 2 दिन के लिए तो उसके टेस्ट में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। या तो उसके स्मेल गंदी सी आने लगती है या तो उसके टेस्ट में खट्टापन आ जाता है। ठीक है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखिए, ये विकृत गंधी होता क्यों है, तो चलिए आगे देखते हैं। तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने जाने पर ये क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, तो तेल और या आपका जो फैट होता है, घी होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। अब तेल और वसायुक्त खाद्य जो सामग्रियां होती है इनमें ऑक्सीकरण रोकने वाले कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसे प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रति ऑक्सीकारक होते हैं ये क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा खाद्य सामग्री तथा तेल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ये क्या हो जाते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, खाद्य सामग्री और तेल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जिससे जो आपकी खाद्य सामग्री होती है वो जल्दी से विकृत गंधी नहीं होती है। देखिए, 2 प्रमुख प्रतिऑक्सीकारक हैं जिसको BHA बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल, और दूसरा है BHT, इसका नाम है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। ठीक है, ये 2 प्रमुख प्रतिऑक्सीकारक हैं जो कि खाद्य सामग्रियों में मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब इससे और क्या बचाव कर सकते हैं हम, देखिए कैसे कर सकते हैं। विकृत गंधी करने से पदार्थों को रोका जा सकता है। वायुरोधी बर्तनों में तथा प्रकाश से दूर खाद्य सामग्री को रखने से भी उपचयन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। यानी ऐसे बर्तन रखें, टाइट कंटेनर जिसमें वायु प्रवेश ना कर पाए और सनलाइट से या लाइट से दूर रखते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उपचयन की गति जो होती है उसको धीमी की जा सकती है। ठीक है, चिप्स बनाने वाले जो कंपनियां होती हैं वो चिप्स की जो पैकेट होती है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है, उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत ही कम सक्रिय होती है, यानी बहुत ही कम क्रियाशील होती है, जिसके कारण से क्या होता है, चिप्स का जो उपचयन होता है वो ना हो सके। ठीक है, वायुरोधी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जिससे चिप्स की जो पैकेट्स होती हैं उसमें क्या ना हो सके, उपचयन ना हो सके और अधिक समय तक उसको संरक्षित रखा जाए। यानी चिप्स की पैकेट में जो चिप्स होते हैं उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अब कम तापमान पर ऑक्सीकरण की जो गति होती है वो धीमी होती है। यानी कम टेम्परेचर पर, यानी सर्दियों के समय पे जो खाने की चीजें होती है वो जल्दी खराब नहीं होती। गर्मी के समय में क्या होती है, ज्यादा जल्दी खराब होती है। क्यों, क्योंकि कम तापमान पर ऑक्सीकरण क्या होता है, धीमा होता है। ठीक है, अधिक तापमान पर ऑक्सीकरण क्या होता है, अधिक होता है। तो गर्मियों के समय पे तेल और फैट्स की जो चीजें होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में कम तापमान की वजह से ये जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए खाद्य सामग्री को क्या करते हैं हम लोग, इसलिए खाद्य सामग्री को फ्रिज में रखने पर विकृत गंध होने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। यानी विकृत गंधी होने में, विकृत गंधी सामान होने में काफ़ी लंबा समय लगता है और भोजन अधिक समय तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। कम तापमान पर ऑक्सीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए हम लोग खाने की चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।